नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है एलुमिना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलुमिना को किन बीमारियों में दिया जाता है, किन लक्षणों में दिया जाता है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, एलुमिना कई सारी बीमारियों में पेशेंट को दी जाती है। जैसे खास तौर पर इसे हम कब्ज में देते हैं। कब्ज के कारण आने वाली परेशानियों में ये दवाई दी जाती है। थ्रोट यानी गले से संबंधित कुछ रोगों में इसे हम देते हैं। कफ या कॉमन कोल्ड में देते हैं। इसके अलावा ये दवाई कुछ चर्म रोगों में भी दी जाती है। चलिए अब जानते हैं कि इन बीमारियों में किन लक्षणों में ये दवाई इफेक्टिव रहती है। पहले इसके कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के सिम्टम्स की अगर बात करें तो पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन की शिकायत लंबे टाइम से होती है, जिसमें हार्डनेस दिखाई देती है और ड्राइनेस दिखाई देती है। पेशेंट को कोई डिजायर नहीं होती है स्टूल पास करने की। इतनी ज़्यादा शिकायत पेशेंट को कब्ज की होती है जिसके कारण रेक्टम में सोरनेस यानी दर्द की शिकायत होती है, इरिटेशन रहती है और पेशेंट को पाइल्स की शिकायत इसके कारण हो जाती है, जिसमें इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है और बर्निंग सेंसेशन होती है, इचिंग होती है या फिर पेन की शिकायत भी आनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को कब्ज इतनी ज़्यादा होती है कि सॉफ्ट स्टूल को पास करने में भी बहुत डिफिकल्टी का सामना पेशेंट को करना पड़ता है। ये छोटे बच्चों में भी शिकायत देखने को मिलती है। इन्फेंट्स में भी इस दवाई को हम दे सकते हैं और ओल्ड एज के पेशेंट में भी ये दवाई दी जाती है, या वुमेन्स में, फीमेल पेशेंट में तब दी जाती है जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, पेशेंट का फिजिकल बहुत ज़्यादा नहीं होता हो, तो ऐसे केस में ये दवाई पेशेंट को कब्ज के लिए दी जाती है। ये दवाई पेट दर्द में भी पेशेंट को दी जाती है, खास तौर पर लेफ्ट एब्डोमिनल पेन में, यानी लेफ्ट हिस्से में अगर पेशेंट को पेट में दर्द होता है और साथ में कब्ज की भी शिकायत होती है तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट के अंदर जो खाने की इच्छा होती है वो चॉकलेट खाने की होती है या चौक खाने की होती है या ड्राई फूड खाने की होती है। पेशेंट को खाने से कोई लगाव नहीं होता है, ना खाने की इच्छा करती है, बस इन चीज़ों का पेशेंट का मन करता है। यहाँ तक कि पेशेंट को आलू खाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। पेशेंट को एसिडिटी की भी शिकायत आनी शुरू हो जाती है और इसोफेगस वाले एरिया में पेशेंट को कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होती है। छाती में जलन के साथ, जकड़न के साथ दर्द होता है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। गले के लक्षणों की बात करें यानी थ्रोट के सिम्टम्स की बात करें तो गले में सोरनेस देखने को मिलती है और ड्राइनेस देखने को मिलती है। यहाँ तक कि पेशेंट खाने को भी पास नहीं कर पाता है, खाना निगल नहीं पाता है और पेशेंट को पीएनडी की शिकायत होनी शुरू हो जाती है, जिसमें पोस्ट नेजल डिस्चार्ज की शिकायत होती है और पेशेंट को गले में नाक से गया हुआ म्यूकस महसूस होता है, जिसके बाद पेशेंट गले को हमेशा क्लियर करने में लगा रहता है। ऐसे में अगर गले में बलगम फंसा है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को कॉमन कोल्ड में दिया जा सकता है। पुराने सर्दी जुकाम में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। नाक में बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, थिक येलोइश होता है, साथ में नेजल ब्लॉकेज की शिकायत होती है, नाक में पुरानी इन्फ्लामेशन होती है, ऑफेंसिव स्मेल आती है, कई बार किसी चीज़ की स्मेल आनी भी बंद हो जाती है और जो नाक का रूट होता है वहाँ पर पेशेंट को दर्द होता है। ऐसे कॉमन कोल्ड में या क्रोनिक कोल्ड में, साइनोसाइटिस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, जहाँ पेशेंट का नाक बंद हो जाता है, इतना ज़्यादा बलगम बनता है और सांस लेने में तकलीफ आती है। अगर चर्म रोगों की बात की जाए तो पेशेंट को पूरे शरीर में खुजली होती है। खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट खुजलाता रहता है जब तक खून न निकल जाए और ब्लीडिंग होनी शुरू कई बार हो जाती है। ऐसे में पेशेंट को अफेक्टेड एरिया में पेन भी होता है, दर्द भी होता है और खुजली हमेशा रहती है। विंटर सीजन में यानी सर्दियों के मौसम में इरप्शंस आते हैं जिनमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है और ये दवाई एक्जिमा को भी ठीक करने में दी जाती है। एक्जिमा में इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही हो, क्रैक इन्फ्लामेशन हो रही हो, इचिंग हो और रेडनेस दिखाई दे रही हो, पेशेंट के अफेक्टेड एरिया से कई बार डिस्चार्ज भी होता हो, खास तौर पर इसे ऐसे एक्जिमा में दिया जाता है जो ड्राई होता है और क्रैक्ड होता है, इन्फ्लामेशन भी उसमें आती है, तो ऐसे
एक्जिमा में या स्किन कंप्लेंट्स में, इरप्शंस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर फीमेल कंप्लेंट्स की बात की जाए तो ल्यूकोरिया में दवाई फीमेल पेशेंट में दी जाती है, सिर दर्द में दी जाती है, या पीरियड्स के बाद अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही हो, एक्सेस वीकनेस हो, तो ये दवाई ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है, कमजोरी को दूर करती है। और पेट दर्द में भी इफेक्टिव रहती है पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के बाद अगर कोलिक होता हो, तो ऐसे केस में इस दवाई को हम फीमेल कंप्लेंट्स में देते हैं। दवाई को हम अल्जाइमर डिजीज में भी देते हैं। ओल्ड एज के पेशेंट में देखा जाता है कि आमतौर पर भूलने की शिकायत आनी शुरू हो जाती है या मेमोरी वीक की शिकायत आनी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि पेशेंट लिखते हुए या बोलते हुए शब्दों को भूल जाता है। ऐसे में अल्जाइमर डिजीज़ हो या फॉरगेटफुलनेस की शिकायत हो या वीक मेमोरी हो, तो ये दवाई दी जा सकती है। स्टूडेंट्स में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। इन सब परेशानियों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। हो सकता है केस टेकिंग करने के बाद डिसाइड हो पाए कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएं और आपके लिए कौन सी दवाइयाँ सूटेबल रहेंगी, उनकी सही डोज क्या होगी। इसलिए डॉक्टर से ज़रूर मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।